हेलो एवरीवन। फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट के डेरिवेटिव चैप्टर के सम्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज के जो सम्स होंगे वो इंपॉर्टेंट सम्स है, एग्जाम पॉइंट्स है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5। सबसे पहले इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट, ये काफी बार आरटीपी में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, लास्ट वीडियो के कंटिन्यूएशन में हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने एक कॉन्सेप्ट लॉजिकली सिखाया था कि अगर हमें हेजिंग करना है, परफेक्ट हेजिंग, तो परफेक्ट हेजिंग के लिए हमें इंडेक्स फ्यूचर में क्या वैल्यू का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना होगा। हमने दो चीज सीखा था। एक, परफेक्ट हेजिंग करने के लिए मुझे रिवर्स पोजीशन लेना होगा इंडेक्स फ्यूचर में। मतलब अगर मैं एक्चुअली पोर्टफोलियो में बाई हूं, मतलब मैं शेयर बाई करके बैठा हूं, लॉन्ग पोजीशन है, शेयर बाई करके बैठा हूं, तो इंडेक्स फ्यूचर में सेल करना है। और शेयर सेल करके बैठा हूं तो मुझे इंडेक्स फ्यूचर में बाई करना है हेजिंग करने के लिए। इन शॉर्ट, लॉन्ग पोजीशन है तो इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट क्रिएट करो, और शॉर्ट पोजीशन में हूं तो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना है। इन शॉर्ट, रिवर्स पोजीशन। दूसरा, इंडेक्स फ्यूचर में टोटल वैल्यू क्या करना है, जो भी मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू है, इंटू बीटा, इंटू बीटा। इसका लॉजिक मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल में। ओके, फिलहाल अभी मैं ये फॉर्मूला लेके चलूंगा कि इंडेक्स फ्यूचर में अगर मुझे हेजिंग करना है तो मुझे क्या अमाउंट का इंडेक्स फ्यूचर लेना होगा या बाई या सेल करना होगा, जो भी पोर्टफोलियो वैल्यू है, इंटू बीटा। फाइन। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सा में ये क्वेश्चन नंबर 5। बीएसई 5000, बीएसई इंडेक्स एट प्रेजेंट 5000 पे चल रहा है। ओके, फिर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो 10 लाख 10। हमारे पास एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो जिसका वैल्यू है 10 लाख 10,000। ओके, ये पोर्टफोलियो का वैल्यू है। फाइन। देन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट एंड डिविडेंड यील्ड, ये दोनों देके रखा है, बीटा 1.5। वी अश्यूम दैट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीएसई इंडेक्स विद 4 months maturity is used to hedge the value of portfolio over the next 3 months। फ्यूचर 4 months का है, पर हमें हेजिंग 3 months के लिए करना है। फाइन। वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर डिलीवरी ऑफ 50 टाइम्स द इंडेक्स। चलो, मतलब अब हम इंडेक्स फ्यूचर में जा रहे हैं, और इंडेक्स फ्यूचर में हम 4 months इंडेक्स फ्यूचर ले रहे हैं, जबकि मुझे हेजिंग करना है 3 months के लिए। ओके, ये क्वेश्चन है, डेटा ये दिया है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक तो, और दूसरा गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 4,500 3 months। चलो सेकंड पार्ट तो बाद में, पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये जो फ्यूचर चल रहा है, इंडेक्स फ्यूचर, इसका एट प्रेजेंट क्या प्राइस चल रहा है, हमें वो देखना। फ्यूचर्स का प्राइस एट प्रेजेंट क्या है वो देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। सी, फ्यूचर्स का प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, स्पॉट प्लस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड, स्पॉट प्लस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड। ये फॉर्मूला का लॉजिक समझाता हूं। एज फॉर्मूला ये होता है फ्यूचर्स का प्राइस फाइंड करने के लिए। फाइन, पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला इस तरीके से क्यों है। देखिए, सपोज कोई बंदा अगर स्पॉट मार्केट में, कैश मार्केट में, स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट में शेयर्स खरीदता है अगर, तो होता क्या है, वो एक अमाउंट देके एक शेयर खरीदेगा। समझो 1,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किए, उसने शेयर्स खरीदा से 1,000 रुपये में, और उसके अगेंस्ट सपोज दूसरे बंदे ने फ्यूचर्स में शेयर खरीदा है। फ्यूचर्स में, अच्छा, फ्यूचर्स में डिलीवरी होता नहीं, ये हमें पता है, ध्यान रखो, फ्यूचर्स में डिलीवरी नहीं होता है। फ्यूचर्स में तो हम जस्ट बाई करके सेल करते हैं आगे जाके, या सेल करके बाई करेंगे, और हम डिफरेंस पे सेटलमेंट किया जाता है। नो डाउट कुछ मार्जिन भरना पड़ता है, वो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर अभी मैं ज्यादा इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं। अब मैं क्या समझा रहा हूँ, पहले फ्यूचर्स में अगर मैं आज बाई करता हूं तो एक सर्टेन पीरियड तक मेरे पास एक टाइम लिमिट होता है कि समझो अगले 2 महीने या अगले 3 महीने, डिपेंडिंग ऑन कौन सा फ्यूचर्स है, तुम कब एंटर हो रहे हो, मैं एक टाइम के बाद रिवर्स कर सकता हूँ। मतलब सपोज अगर समझो मैं फ्यूचर यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और ये फ्यूचर 3 months का है। आज मैंने यहाँ पे फ्यूचर्स बाई किया है से 1,000 रुपीज में, एक एग्जाम्पल खाली 100 कर देता हूँ तो कंफ्यूजन हो जाएगा, 100। तो मैं यहाँ पे कहीं पे भी अप टू दिस टाइम पीरियड मैं उसको रिवर्स कर सकता हूँ, मतलब सेल कर सकता हूँ। और अगर मैंने पहले सेल किया है तो आगे जाके मुझे कहीं पे भी यहाँ पे बाई करना होगा। और जो सेटलमेंट होता है वो नेट पे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 में बाई किया है, तो मुझे वन, सपोज मैंने यहाँ पे 120 प्राइस चल रहा है,
तो मैंने 120 पे उसे सेल कर दिया, रिवर्स कर दिया, टेक्निकली बोलते हैं। इन शॉर्ट बाई किया तो सेल करना। तो मुझे 20 रुपीज नेट मिलेगा, ना मुझे 100 देने हैं, ना मुझे 120 मिलेगा। नेट पे सेटलमेंट होता है, दैट इज 20 रुपीज नेट। तो फ्यूचर्स में कुछ इस तरीके से होता है। फाइन। अब मैं ये समझा रहा था, यहाँ पे आ जाओ। सपोज कोई बंदा स्पॉट में खरीदता है 1000 रुपए में शेयर, और से फ्यूचर्स में वही बंद समझो और कोई वो भी 1000 में खरीदता है, समझो। अच्छा, फ्यूचर्स और स्पॉट मार्केट का प्राइस सेम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वही लॉजिक समझा रहा हूं। तो हम ऐसे सोचते हैं कि सपोज अगर दोनों मार्केट में प्राइस सेम है, तो होगा क्या, देखो समझो। जो कैश मार्केट में खरीदेगा बंदा, वो क्या बोलेगा कि अरे मैं तो पैसे डाल के कमा रहा हूं, और फ्यूचर्स में तो वही बंदे को विदाउट पैसे डाल के मिल रहा है, तो इट इज अनफेयर। ये अनफेयर होता है ना कि भाई ये पैसे डाल के कमा रहा है, और समझो आगे जाके प्राइस 1100 हुआ सपोज, तो ये भी 100 रुपया अर्न कर रहा है, ये भी 100 रुपया अर्न कर रहा है। दोनों 100 रुपया अर्न कर रहे हैं, पर दोनों में डिफरेंस है। जो कैश मार्केट में कमा रहा है 100 रुपया, वो पैसे डाल के कमा रहा है, और जो फ्यूचर्स में अर्न कर रहा है, वो विदाउट पुटिंग पैसे, विदाउट पुटिंग एनी मनी, वो 100 रुपये कमा रहा है। तो इसीलिए इसीलिए क्या होता है, मार्केट ये चीज को समझता है, और एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है जहां पे मार्केट इज नॉट अनफेयर टू एनीवन। मार्केट फेयर डील देता है। फेयर डील, फेयर डील मतलब क्या? मार्केट क्या बोलता है, देखिए अगर समझो दो टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। यहाँ पे एक मिस्टर ए बैठा है जो स्पॉट मार्केट में खरीद रहा है, यहाँ पे मिस्टर बी बैठा है जो जो फ्यूचर्स मार्केट में खरीद रहा है। तो मार्केट ए को क्या बोलेगा, देखिए ए हमेशा, ए थोड़ा अनसेटिस्फाइड रहेगा। वो बोलेगा कि हम दोनों, ए और बी दोनों सेम कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ए बोलेगा मैं पैसे डाल रहा हूं, और जबकि बी तो पैसे नहीं डाल रहा है, तो दोनों को सेम प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द अनफेयर ट्रीटमेंट। तो मार्केट ये चीज को समझता है, और मार्केट इसको फेयर कैसे करता है वो मैं समझाता हूँ। मार्केट इसको फेयर कैसे करता है? मार्केट क्या बोलेगा कि देख भाई, तू आज 1000 में खरीद रहा है, तो चल एक काम कर। मैं मैं मार्केट के एंगल से बोल रहा हूँ कि मार्केट मैकेनिज्म कैसा होता है। तो मार्केट मिस्टर ए को बोलेगा एक काम कर, तुझे यही प्रॉब्लम है ना कि बी पैसे डालने रहा है और तू पैसे डाल रहा है। तो मार्केट ए को बोलेगा एक काम कर, तू भी पैसे मत डाल खुद के, बस तू भी मत डाल। तो तू लोन लेके खरीद। तू लोन ले बैंक से, और फिर तू शेयर खरीद। तो अब इसने 100 रुपया लोन, 1000 रुपए का लोन लिया और शेयर खरीदा। तो उसने भी पैसे डाले नहीं, मिस्टर बी ने भी पैसे डाले नहीं, तो दोनों एट पार हो गए। अब आगे जाके इसे, सपोज ये 3 मंथ्स का टाइम लिमिट है, 3 मंथ्स फ्यूचर है, तो हम 3 मंथ्स के एंगल से डिस्कस करेंगे। 1000 रुपीज, अच्छा इस पे उसके सपोज 40 रुपीज डिविडेंड, सॉरी इंटरेस्ट पे करना है। 1000 रुपीज उसने लोन लिया बैंक से। सोचो कि तुम मिस्टर ए हो, और तुमने 1000 रुपीज का लोन लिया, उससे शेयर खरीदा। अब उस 1000 रुपीज पे तुम्हें 40 रुपीज इंटरेस्ट पे करना है, से फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज में ऐसे ही कैलकुलेशन ले रहा हूँ रफली। 40 रुपीज का इंटरेस्ट पे करना है। अब क्योंकि तुम स्पॉट मार्केट में शेयर लेके बैठे हो, तो अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगा तो तुम्हें डिविडेंड मिलेगा। सपोज डिविडेंड है 10 रुपया, तुम्हारा कॉस्ट कम हो जाएगा ना, इसीलिए हम माइनस करेंगे। देखो माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा। 1000 रुपीज में मैंने शेयर खरीदा, 40 रुपीज इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो मेरा कॉस्ट इंक्रीज होगा। 10 रुपीज का डिविडेंड मिल गया है, तो मेरा कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। तो नेट कॉस्ट कितना हुआ एंड तक आते आते मेरा 1030। यहां से यहां तक आते आते मेरा कॉस्ट हो गया है 1030। तो मार्केट क्या बोलता है कि देख भाई, स्पॉट मार्केट में अगर तू कैश में तू लोन लेके शेयर खरीदेगा, तो तेरा कॉस्ट कितना हो जाता है एंड में 1030। तो यही प्राइस फ्यूचर वाले का आज के दिन पे होगा। तो फ्यूचर वाले का प्राइस होगा 1030। और फ्यूचर्स में तो हम इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, खाली मार्जिन भरना होता है, वो भी हार्डली 10% 15%, डिपेंडिंग ऑन द वोलेटिलिटी ऑफ द शेयर। हर शेयर का अलग होता है। तो मुझे 1030 जो कॉस्ट है, जो स्पॉट मार्केट में एंड में कॉस्ट होगा बंदे का, वही कॉस्ट फ्यूचर्स मार्केट वाले का स्टार्टिंग में होगा। और क्योंकि इसके बीच में चेंजेस कुछ होंगे नहीं, तो एंड में आते आते इसका कॉस्ट कितना होगा 1030। तो अल्टीमेटली दोनों का कॉस्ट कितना हुआ एंड में, फाइनल डे में 1030। तो इस तरीके से मार्केट दोनों पार्टी को एक सेम ट्रीटमेंट, सेम लेवल पे लेके आते हैं। तो जो फ्यूचर्स में खरीद रहा है, वो तो पैसे नहीं डाल रहा है, और जो कैश मार्केट में खरीद रहा है, वो भी पैसे नहीं डाल रहा है। उसने बैंक से लोन लिए और फिर पैसे डाले, खुद के तो पैसे डाले नहीं है। और तो इन शॉर्ट, जो आज बंदा कैश मार्केट में खरीदेगा तो वो 1000 रुपए पे खरीदेगा,
और जो बंदा फ्यूचर्स में खरीदेगा वो 1030 में खरीदेगा। एंड दिस इज द रीजन कि स्पॉट मार्केट का प्राइस जनरली कम होता है और फ्यूचर्स का प्राइस जनरली हायर होता है। ओके, ये रीजन है, क्योंकि ये जो मैंने अभी लॉजिक समझाया, इन शॉर्ट, कैन आई पुट इट दिस वे कि जो फ्यूचर्स में आज प्राइस क्या चलता है। देखो, फ्यूचर्स का आज का प्राइस क्या होगा, समझो ये कैश मार्केट है ऊपर और ये फ्यूचर्स मार्केट है। तो स्पॉट में जो बंदा यहां से उसका कॉस्ट यहां तक होगा, वो हमारा कॉस्ट होगा फ्यूचर्स में यहाँ पे। एंड दिस इज द लॉजिक, यही रीजन है कि फ्यूचर्स का जो फॉर्मूला है, फ्यूचर्स का जो प्राइस है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर्स इज इक्वल टू स्पॉट, मेरे एग्जांपल का 1000 प्लस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड, क्योंकि टू दैट एक्सटेंट उसका प्राइस कम भी हो जाता है। ये सेकेंड फॉर्मूला है जो लॉजिकल है। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ गया होगा। आगे आते हैं, बैक टू द सम। अब मुझे यहाँ पे प्राइस फाइंड करना है। चलो, मुझे किसका प्राइस फाइंड करना है, मुझे इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस फाइंड करना है। तो इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस हम कहां से लेंगे, इंडेक्स से। जो इंडेक्स का प्राइस होगा उसी से ही इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस जनरेट होगा। तो जो इंडेक्स का प्राइस है वो है 5000। जो इंडेक्स का प्राइस है वो है 5000। और इंटरेस्ट रेट क्या दिया था क्वेश्चन में, इंटरेस्ट रेट 9.9% और डिविडेंड यील्ड 6%। ध्यान देना, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड लिखा है। यील्ड मतलब इट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट। अगर डिविडेंड लिखा होता तो वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो यील्ड हमेशा कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है। तो इंटरेस्ट होगा 5000 पे 9% इंटू मंथ्स भी काउंट करना है, और डिविडेंड भी सेपरेटली ले सकते हैं। सॉरी, हम स्ट्रेट नेट ऑफ कर देते हैं। नेट ऑफ कर देते हैं कि 9% हमें इंटरेस्ट पे करना है और डिविडेंड हमें 6% मिलेगा। स्टूडेंट्स को काफी बार डाउट होता है, बोला सर ऐसे कैसे, डिविडेंड तो इंटरेस्ट तो हमारे कॉस्ट पे लगता है और ये तो फेस वैल्यू पे लगता है। तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि वहां पे यील्ड वर्ड यूज किया गया है। यील्ड हमेशा, डिविडेंड यील्ड जो होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे या हमारे कॉस्ट पे होता है। तो इसीलिए मैं नेट ऑफ कर पा रहा हूँ, अगर नहीं होता तो हमें अलग अलग करना होता। फाइन। और अभी भी अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट 5000 इंटू 9% इंटू मंथ्स और डिविडेंड 5000 इंटू 6% इंटू मंथ सेपरेटली करोगे तो भी आंसर सेम आए। अब हमें मंथ्स लेना है। हम मंथ्स क्या लेंगे वो इंपॉर्टेंट है। 3 मंथ्स क्या 4 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्यूचर जो है ना वो 4 मंथ्स का है, फ्यूचर 4 मंथ्स का है, पर हमें हेजिंग करना है 3 मंथ्स के लिए। तो अब कंफ्यूजन ये है कि हम मंथ्स में 3 मंथ्स लें कि 4 मंथ्स लें। फ्यूचर्स 4 मंथ्स का है पर मुझे तो 3 मंथ्स के लिए चाहिए। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम 4 मंथ्स लें कि 3 मंथ्स लें। ऑब्वियसली 4 मंथ्स आएगा, उसका रीजन लॉजिक में समझाता हूँ। जी, कोई समझो फ्यूचर्स 4 मंथ्स, फ्यूचर्स किसी ने लिया, समझो किसी ने 4 मंथ्स का फ्यूचर लिया यहाँ पे। अब वो पर्सन यहाँ पे भी सेल कर सकता है, सपोज यहाँ पे बाई किया, वो यहाँ पे भी सेल कर सकता है, वो यहाँ पे भी सेल कर सकता है, वो यहाँ पे भी सेल कर सकता है, वो कोई भी पॉइंट पे सेल कर सकता है। तो तुम कब बेचोगे वो तो मार्केट को नहीं पता होता है। और सेकंड थिंग, मार्केट ने क्या बेचा है, मार्केट ने तो 4 मंथ्स का फ्यूचर बेचा है। तो जब मार्केट ने 4 मंथ्स का फ्यूचर बेचा है तो वो 4 मंथ्स के हिसाब से ही प्राइस कैलकुलेट करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे 4 मंथ्स लेते हैं। से एक सिंपल लॉजिक समझाता हूँ, एक सिंपल लॉजिक समझाता हूँ। मैं एक शॉप में अगर जाऊं और उसमें मैं एक पेन खरीदूं, तो अगर मैं पेन से करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला हूं, या वो पेन मैं किसी को डोनेशन देने वाला हूं, उससे क्या उस पेन के सेलिंग प्राइस पे इंपैक्ट होगा, नहीं होगा। तुम वो प्रोडक्ट से क्या करते हो वो तुम्हारा लुकआउट है। शॉपकीपर क्या बोलेगा, तुम करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या तुम डोनेशन दो, वो तुम्हारा लुकआउट है। मुझे क्या करना है, शॉपकीपर बोलेगा मैं तो भाई ये पेन बेच रहा हूं, मैं पेन का प्राइस चार्ज करूंगा। उसी तरीके से फ्यूचर्स में भी हम 4 मंथ्स लेंगे, क्योंकि फ्यूचर 4 मंथ्स का है। अब वो फ्यूचर तुम 3 मंथ्स में रिवर्स करो कि 1 मंथ में रिवर्स करो, दैट इज योर लुकआउट। पर मार्केट तो प्राइस 4 मंथ्स का चार्ज करेगा। आई होप ये पॉइंट समझा दे कि छोटे छोटे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं और स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्मली। तो ये प्राइस आ गया 5050, तो दिस इज द प्राइस ऑफ फ्यूचर्स 5050। तो चलो, हमें ये प्राइस मिल गया, इंपॉर्टेंट प्राइस 5050। ये है फ्यूचर का प्राइस। आई होप ये सबको फर्स्ट पार्ट समझ गया है सम का। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है द गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन। हमने फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है,
और नॉर्मली हम हेजिंग करेंगे तो हम शॉर्ट ही करेंगे, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो में बाई पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन है, हम बाई करके बैठे हैं। इफ इंडेक्स टर्न्स आउट टू बी 4-5 इन 3 मंथ्स, अब ये बोल रहे कि भाई देख 3 मंथ्स के बाद इंडेक्स हो गया 4,500, 3 मंथ्स के बाद इंडेक्स हो गया 4,500। ओके, तो अभी इंडेक्स 4,500 है, तो इंडेक्स फ्यूचर का प्राइस क्या होगा हमें वो देखना है। फाइन। और अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है फ्यूचर्स पे। चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं देखता हूं कि इस बंदे ने कितना फ्यूचर्स खरीदा होगा। नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो इसने शॉर्ट किया होगा, हमें वो देखना है, कितना उसने शॉर्ट किया है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, एक कॉन्ट्रैक्ट, उसका वैल्यू क्या है देखना जरा। एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू क्या है, हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट्स है, एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट्स है, और एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट्स है, और एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या है यहाँ पे, एक कॉन्ट्रैक्ट का एक एक यूनिट का प्राइस क्या है। बी केयरफुल, 5050 लेना है, 5,000 नहीं। 5,000 स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बोला सर 5,000 लेके 5050। अरे उसने क्या शॉर्ट क्या किया है, उसने उसने शॉर्ट किया है फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किया है ना, तो फ्यूचर का प्राइस देखेंगे, सो सिंपल। आई होप ये क्लियर है। फ्यूचर्स खरीदा है तो, सॉरी फ्यूचर्स को शॉर्ट किया है तो फ्यूचर्स का प्राइस देखेंगे। तो 50 × 5050 ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू। अब उसने टोटल कितना वैल्यू लिया होगा, तो वो हमने देखा था, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, और आज भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इंडेक्स फ्यूचर कितना टोटल लेना है, जो भी मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है। इन दिस केस 10,10,000 इंटू बीटा, और इसका बीटा क्या है, बीटा इज 1.5, बीटा 1.5 है, तो वो लेगा 10,10,000 इंटू बीटा, दैट इज 1.5। तो 10,10,000 ये उसका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है, इनटू बीटा करेंगे तो हमें मिलता है उसे कितना, कितना उसे इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना है, डिवाइड बाई एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या है। ये तो लॉजिकल है, ये टोटल वैल्यू है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आ रहा है 6 कॉन्ट्रैक्ट। इन शॉर्ट इसने सबसे पहली बात तो 6 कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट किया होगा। फाइन। फिर 3 महीने बाद, 3 महीने बाद फ्यूचर्स का प्राइस क्या होगा, वही हमारा फॉर्मूला, स्पॉट प्लस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड। ओके, स्पॉट प्राइस क्या है 3 महीने बाद, 3 महीने बाद स्पॉट प्राइस है 4,500, 4,500। तो स्पॉट प्राइस है 4,500, और उस 4,500 पे इंटरेस्ट 9% माइनस डिविडेंड 6% इंटू मंथ्स। अब मंथ्स कितना लेना है वो इंपॉर्टेंट है। अब हम कहा कौन से पोजीशन पे वो समझो, वी आर एट दिस पोजीशन, तो मुझे 3 मंथ्स लेना है कि 1 मंथ, तो हमें लेना है 1 मंथ, आगे का जो टाइम बचा हुआ है ना, क्योंकि इन्वेस्टर 3 मंथ्स के बाद एंटर हो रहा है, तो वहां से तो 1 मंथ ही बचा है, इंटू 1/12। तो 4,500 इंटू 3% इंटू 1/12 प्लस 4,500, तो ये आ गया 4,511.25। इन शॉर्ट यहाँ पे प्राइस है 4,511.25, ये प्राइस उसका मार्केट में चल रहा है। तो सिंपल, तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, सबसे पहली बात तो प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, क्यों प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसने सेल किया है, शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर लिखा था ना, तो यहाँ पे वो बाई करेगा, तो ज्यादा पे सेल कर रहा है, कम में बाई कर रहा है, तो उससे प्रॉफिट होगा, नो डाउट। तो प्रॉफिट कितना होगा, उसने सेल किया है 5,050 में, -4,511, ये प्रॉफिट पर यूनिट हुआ, और एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट है, तो ये हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू इंटू 6 कॉन्ट्रैक्ट, 5,050 -4,511.25 इंटू 50 और इंटू 6, तो टोटल प्रॉफिट हो गया 161625। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न, इतना उसने प्रॉफिट कमाया है। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। तो ये हमने इसमें आज जो मेन सीखा, ये क्वेश्चन में वो था लॉजिक इसका, कि ये फॉर्मूला का लॉजिक क्या होता है, फ्यूचर्स इज इक्वल टू स्पॉट प्लस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड।
और किस तरीके से कितने कॉन्ट्रैक्ट्स फाइंड करने हैं वो भी इंपॉर्टेंट था। ये 6 कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे फाइंड किए, एंड देन उस पर प्रॉफिट लॉस। आई होप ये सब कुछ समझा है। इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड सम है। ओके, प्लीज गो थ्रू इट। चलो, बाय।